तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे भारतीय संविधान का निर्माण। इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो डाउट है इस टॉपिक के लिए, वो डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस टॉपिक से छोटे बड़े एग्जाम में सभी से क्वेश्चन बनते हैं। यूपीएससी, यूपीपीसीएस, कोई भी स्टेट पीसीएस हो, हर एग्जाम में इससे सवाल बनते हैं। ठीक है, तो हम इस टॉपिक को इस वीडियो में एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको फिर भी डाउट होता है ना कि सर आपने ये नहीं पढ़ाया, तो मुझे बता देना कि सर ये क्वेश्चन नहीं बन पा रहा इस टॉपिक से। इसको वीडियो देखने के बाद कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं, कहीं से भी ज़्यादा नहीं, हार्डली 10 मिनट की क्लास होगी। ठीक है, ये टॉपिक की जो है, देखो इसके आप शॉर्ट नोट्स बना लेना। अगर पीडीएफ चाहिए तो मेरे चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। चले, टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते क्लास में। ठीक है, देखो पहले संविधान के निर्माण के लिए सबसे पहले विचार किसका आया, विचार और मांग हुई। तो विचार आया था, पहली बार जो आया था, कभी कभी पूछ लेता है, वो स्वराज पार्टी का आया था। उसके बाद गठन का विचार, ये इंपॉर्टेंट है कि गठन का विचार सबसे पहले किसको आया। एम एन रॉय थे, वामपंथी नेता थे, कम्युनिस्ट नेता थे। ठीक है, उनको सबसे पहले विचार आया। तो एग्जाम में यही पूछता है कि गठन का विचार किस नेता को आया। एम एन रॉय कम्युनिस्ट नेता थे, उनको आया सबसे पहले। फिर अगर पूछ लेगा एक्स्ट्रा और डीप में जाके कि आधिकारिक रूप से मांग किसने की, तो आधिकारिक रूप से मांग की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। सर कभी कभी पूछेगा कि किस अधिवेशन में की थी, तो वो अधिवेशन था फैजपुर अधिवेशन 1936। ठीक है सर। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू का घोषणा पत्र आया, संकल्प आया 1938 में। उन्होंने बोला कि जो संविधान बना रहे हैं उसके लिए पहले संविधान सभा का गठन किया जाए, और वो जो संविधान सभा है वो ऐसी होनी चाहिए जो वयस्क मताधिकारों के द्वारा, ऐड कर लेना अपने नोट्स में, जो वयस्क मताधिकारों के द्वारा चुनी हुई होनी चाहिए। ठीक है जी सर, ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा 1938 में। उसके बाद ही कहा कि स्वतंत्र भारत का संविधान भारत द्वारा यही मताधिकार होना चाहिए, और बोला इसमें कोई ब्रिटिश हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू ने बोला। इसके बाद इसको स्वीकार कर लिया अगस्त प्रस्ताव में 1940 में, संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया ब्रिटिश ने। ठीक है सर, अब संविधान सभा का गठन होना है। तो फिर प्रस्ताव आए, तो क्रिप्स प्रस्ताव आया 1942 में। उन्होंने बोला जो संविधान सभा है वो निर्वाचित, मतलब जो संविधान निर्माण होना है उसका, तो निर्वाचित संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया जाए। मतलब जो संविधान सभा होगी ना, उसको निर्वाचित होनी चाहिए, ना कि नियुक्ति होनी चाहिए उसकी, वो निर्वाचित होनी चाहिए। सबसे पहले किसने कहा, क्रिप्स मिशन ने कहा। इंपोर्टेंट सवाल है, बहुत इंपोर्टेंट है, फैक्ट याद कर लेना कि सबसे पहले किसने कहा कि निर्वाचित सभा होनी चाहिए संविधान सभा, वो क्रिप्स मिशन 1942 में बोला। उसके बाद आया कैबिनेट मिशन नवंबर 1940 में। इसी की तर्ज पे संविधान सभा गठित करने का निर्णय लिया गया। किसकी सलाह पर संविधान सभा का गठन हुआ, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट। चले जी, इसी पर संविधान सभा की नींव रखी गई। ठीक है, एक मिनट दो मुझे। इसमें और फैक्ट याद कर लेना, मैं ऐड ऑन करा देता हूँ, ये जो नीचे है। हाँ, अब जो संविधान सभा हुई, तो संविधान सभा ना आंशिक रूप से चुनी हुई एवं आंशिक रूप से नियुक्ति थी। मतलब आंशिक रूप से चुनी हुई थी, अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। सदस्यों को चुनाव कैसे हुआ था, प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, प्रांतीय विधानसभाओं के
निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुनाव सीमित अधिकार था, सीमित मताधिकार पर आधारित था। रियासतों के प्रतिनिधि, जो प्रतिनिधि थी वो शासक द्वारा नामित हुए थे। ठीक है जी सर। आंशिक कैसे था सर ये? जो चुनाव हुआ प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा, वो अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ, अप्रत्यक्ष। ठीक है, चुनाव सीमित मताधिकार था। ठीक है, देसी राजाओं द्वारा मनोनीत भी किए गए, मतलब देसी रियासतों के प्रतिनिधि शासकों द्वारा नामित किए गए। ठीक है, इसलिए सीमित मताधिकार था, याद रखना, सीमित मताधिकार था। ऊपर जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला था? जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर होनी चाहिए, वयस्क मताधिकार के आधार पर वयस्क मताधिकार पर नहीं हुई है, ये अप्रत्यक्ष हुई है, अप्रत्यक्ष। ठीक है, तो याद रखना, प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष हुई है। और ये कभी कभी सवाल पूछता है, प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा हुई है, इंपोर्टेंट है ये, इंपोर्टेंट, यूपीएस यूपीएससी में सवाल पूछा है। ठीक, चले उसके बाद ये देखो, संविधान सभा प्रत्यक्ष रूप से भारत की जनता द्वारा नहीं चुनी गई थी। ठीक है, यह आंशिक रूप से निर्वाचित तथा आंशिक रूप से नियुक्त निकाय थी। ठीक है, चलो इसके बाद क्या हुआ, स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया, तो उसमें संविधान सभा का जिक्र हुआ। ठीक है, संविधान सभा को क्या क्या पावर मिली? संविधान सभा को संविधान बनाने का अधिकार मिल गया। ठीक, इन्हें कानून बनाने और जो ब्रिटिश के कानून थे उनको बदलने का भी अधिकार था। ठीक है, और कानून को लागू करने का अधिकार मिल गया। संविधान सभा की बात चलिए। ठीक है, सेकंड है, स्वतंत्र भारत की पहली संसद कौन थी? वो संविधान सभा बनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा है, बीपीएससी में पूछा, यूपीपीसीएस में भी पूछा, यूपीएससी में भी पूछा है। स्वतंत्र भारत की पहली संसद कौन थी? संसद कौन थी पहली? संविधान सभा थी। ठीक है, चलिए जी, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी 4 स्टार रखा है। ठीक। जो अध्यक्ष पद था, अगर विधायिका के लिए, मतलब विधायिका का काम हो रहा है, विधायिका, अगर संविधान सभा विधायिका के रूप में कार्य कर रही है तो उसका अध्यक्ष कौन होगा? जीवी मावलंकर। ठीक है, अगर संविधान सभा कार्यपालिका के रूप में कार्य कर रही है तो उसका अध्यक्ष कौन होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, हो गया क्लियर जी, चलिए आगे। अब संविधान सभा को बनाने के लिए कुछ समिति थी जिनके अध्यक्ष थे, अब मैंने इनको समराइज कर दिया। जैसे जवाहरलाल नेहरू की समिति, जवाहरलाल नेहरू किन किन समितियों के अध्यक्ष थे? तो फर्स्ट थे संघीय शक्ति समिति, सीमांत प्रांत समिति, संविधान सभा राज्य मामलों की समिति और राज्य संविधान के ड्राफ्ट के लिए समिति। मतलब ये जो प्रारूप समिति थी ना, ये ड्राफ्ट, उसके लिए समिति थी। ठीक है, चले, मतलब संघीय शक्ति समिति, सीमांत प्रांत समिति, संविधान सभा राज्य मामलों की समिति और संविधान के प्रारूप के लिए समिति, तो जांच के लिए थी, प्रारूप के जांच के लिए थी ना, प्रारूप के जांच। ठीक, चले जी। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन बोलते हैं इनको, प्रांतीय संविधान समिति। ठीक है, इसको मत लगा लेना प्रांत ऊपर पढ़ के, वो सीमांत प्रांत समिति है, मतलब। ठीक है, फिर सेकंड है मूल अधिकार, मूल अधिकार समिति है, उप समिति नहीं है, कभी कभी हो जाता है टाइपिंग मिस्टेक में। दो समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रांतीय संविधान समिति और मूल अधिकार समिति। फिर जेबी कृपलानी थे अध्यक्ष, मूल अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। ठीक है, फिर एच सी मुखर्जी, एच सी मुखर्जी, एच सी मुखर्जी थे अध्यक्ष अल्पसंख्यक उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एच सी मुखर्जी। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है बहुत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये किसके अध्यक्ष थे? नियम समिति के अध्यक्ष थे, नियम या प्रक्रिया संचालन प्रक्रिया, मतलब संविधान सभा किस प्रक्रिया के से तहत चल रही है, उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर संचालन नियम समिति के अध्यक्ष थे, संचालन समिति के अध्यक्ष। ठीक है, वित्त समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राष्ट्र ध्वज
ये प्रत्येक समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या तदर्थ समिति, तदर्थ पूछ लेता कभी कभी, ये वर्ड भी आ जाता है, तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, क्लियर, ये आगे बढ़े। यस, उसके बाद बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार सवाल है, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी कब गठन हुआ इसका, नोट कर लेना, इसमें नहीं लिखा, 29 अगस्त 1947, मतलब सर ये स्वतंत्रता के बाद गठन हुए थे इसका। 15 अगस्त को हम आजाद हुए थे, ये 29 अगस्त को गठन हुआ इसका, ड्राफ्टिंग कमेटी का। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है ना कि प्रारूप समिति का गठन स्वतंत्रता के बाद हुआ, तो सही है। ठीक, चलो, इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अन्य सदस्य कौन कौन थे, 6 सदस्य अन्य थे, एक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, तो टोटल कितने सदस्य थे, टोटल 7 सदस्य थे। चले जी, इनका नाम देख लो, एन गोपाल स्वामी अय्यर, अयंगर, अयंगर है अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी, टी टी कृष्णमाचारी बाद में जोड़े, और माधव राव। ठीक है सर, याद कैसे करने हैं, ऐसे याद कर लो, 2 अयंगर, अय्यर, सादुल्ला, मुंशी और टी टी कृष्णमाचारी, तो ऐसे हो जाएगा, और माधव, ऐसे। चले देखो, ऐसे बताता हूँ मैं, अयंगर, अय्यर, मुंशी, माधव, टी टी कृष्णमाचारी, उसके बाद 1 2 3 4 5 सादुल्ला, ये 6 सदस्य थे, और अध्यक्ष कौन थे, मतलब 7 सदस्य थे, बी आर अम्बेडकर। अम्बेडकर तो याद रहता ही है। ठीक है जी सर, चले, और महत्वपूर्ण तिथि है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है महत्वपूर्ण तिथि, क्योंकि देखो हमारा राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, बहुत सवाल पूछे जाते हैं हर स्टेट एग्जाम में। 22 जुलाई 1947 को पूछा गया, मतलब अपनाया गया। फिर 24 जनवरी की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत चीज अपनाई गई, राष्ट्रीय गान को अपनाया, राष्ट्रगीत, गीत है, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय गीत को अपनाया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति 24 जनवरी 1950 को बने, कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, फिर संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। ठीक है सर, क्या थे, राष्ट्रगान अपनाया, राष्ट्रगीत अपनाया, भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। ठीक है जी, उसके बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान जो तैयार हो गया था, संविधान मतलब तैयार बनकर तैयार हो गया था, तो इसी दिन हस्ताक्षर हुए थे। तो संविधान को मतलब संविधान को अधिनियमित आत्मार्पित किया गया था। ठीक है, पूर्णतः अधिनियमित में स्वीकार किया गया था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को इसी दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। याद रखना, 26 नवंबर 1949 को क्या मनाया जाता है, संविधान दिवस मनाया जाता है। चलिए जी, अन्य तथ्य देखो, संविधान की कैलीग्राफी किसने की, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, मतलब सुलेखक। संविधान की चित्रकारी नंदलाल बोस ने करी। संविधान की छपाई कहाँ, देहरादून सर्वे ऑफ इंडिया प्रेस। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रमुख कलाकार राम मनोहर सिन्हा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे संविधान सलाहकार कौन थे, बी एन राव थे। ठीक है, कुछ फैक्ट पूछ लेता कभी कभी, मतलब छोटे एग्जामों में, जैसे संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ, 2 साल 11 माह 18 दिन। खर्च कितना आया, 64 लाख का। ठीक है, उसके बाद क्या संविधान सभा में मुस्लिम लीग ने मतलब भाग लिया था, तो मुस्लिम लीग ने समर्थन नहीं किया।
समर्थन नहीं किया संविधान सभा का। ठीक है जी सर। महात्मा गांधी जी भी, महात्मा गांधी जी ने भी भाग नहीं लिया। ये ऐड ऑन कर लेना अपने नोट्स में जब आप बनाओगे। ठीक है जी। उसके बाद है टोटल कितने सदस्य थे, टोटल थे 389। फिर घट के कितने सदस्य हो गए, 299। फिर उसके बाद जो ब्रिटिश भारतीय कितने बचे, ब्रिटिश भारतीय 296। 96 थे, 94 थे, एक बार देख लेना, 94 थे शायद, एक बार देख के बताता हूँ मैं। कोई फैक्ट कभी याद नहीं रहते ना ये। ब्रिटिश भारतीय प्रांत के थे 292, सही कर लेना, 292 भारतीय प्रांत के। ठीक है, 389 टोटल थे। ठीक, चलो अब एक फैक्ट और याद कर लेना, जो हमारा जो संविधान है वो सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, लिखित संविधान। और सबसे छोटा सर, ठीक है, सबसे छोटा है अमेरिका का संविधान। नहीं, सबसे कम समय में कौन सा संविधान बना, सबसे कम समय में यूएसए का संविधान बना। 4 माह में, शायद छोटा भी यही है, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, बस अब देखो इतना मैंने करा दिया है, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा, सच बता रहा हूँ, लिटरली बता रहा हूँ, कहीं नहीं जाएगा कहीं भी। इधर उधर मत भटको, इसको पढ़ लो अच्छे से, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। हर एक क्वेश्चन आपको इन्हीं जो 4-5 स्लाइड है इन्हीं में से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो मेरा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके ये पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ मैं डाल रहा हूँ वहीं पे। चलिए, और वहीं पे अपडेट मिलते हैं जितनी क्लास की होती है। ठीक है, फिर ध्यान रखो, रिवीजन कर लेना और अच्छे से यार, इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कर लेना 50-100। मैं करा दूंगा, 10 बजे क्लास आती है हमारी डेली, सुबह के 10 बजे क्वेश्चन प्रैक्टिस की 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं हम लोग, तो देख लेना आप वीडियो ये। ठीक है, इस वीडियो को देखो, सपोर्ट करो, बहुत ज़्यादा प्यार दो अपना, बस यही बोलूँगा यार मैं। ठीक है, चले फिर, थैंक यू।